करण जिस स्कूल में पढ़ता था वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक था, इसलिए उसे अब एक नए स्कूल में जाना था। सेशन शुरू होने से पहले करण के माँ बाप ने उसका नए स्कूल में एडमिशन करा दिया। करण बहुत मिलनसार लड़का था, इसलिए उसने वहां जाते ही कई दोस्त बना लिए। उनमें से उसके बेस्ट फ्रेंड बने राजू और रीना। एक दिन रिसेस में, बाथरूम चलते हैं। हाँ चल। दोनों चल पड़ते हैं। तभी रीना कहती है, अरे तुम लोग उधर कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है उधर वाले बाथरूम में जाना मना है। पर क्यों? सब कहते हैं उसमें कोई चुड़ैल रहती है। यह सुनकर करण और राजू दोनों हंसने लगते हैं और उसी की बाथरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो हम चुड़ैल से मिलकर आते हैं। तुम लोगों को यह मजाक लग रहा है? ठीक है जाओ, कुछ होगा तो मुझसे न कहना। दोनों एक दूसरे को गले में हाथ डाले बाथरूम की तरफ बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें उस बाथरूम की तरफ से एक आवाज आती है, आओ आओ। यह आवाज कैसी है? कौन सी आवाज? अरे कोई आओ आओ कह रहा है शायद। चल अच्छा, डराने की कोशिश मत कर। मैं रीना नहीं हूं, मुझे डर वर नहीं लगता। वो आवाज फिर से आती है। इस बार दोनों को सुनाई देती है। तभी एक टीचर उन्हें देख लेता है और आवाज देता है। वो दोनों बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होते हैं और टीचर की आवाज पर जरा भी ध्यान नहीं देते। टीचर भागता हुआ उनके पास जाता है, पर वो दोनों चुड़ैल की आवाज से सम्मोहित हो चुके थे और टीचर को अनदेखा करके वो दोनों अंदर चले जाते हैं। टीचर डर के मारे बाहर ही खड़ा रहता है और कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो, बाहर आओ फौरन, वरना मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा। आओ आओ। यह आवाज सुनकर टीचर भी सम्मोहित हो जाता है और अंदर जाता है। रीना टीचर को भी जब बाथरूम में जाता देखती है तो वो प्रिंसिपल को बताने जाती है। उधर अंदर पूरा बाथरूम बहुत गंदा होता है और चारों तरफ मकड़ी के जाले से दीवारें सजी होती हैं और इसी के साथ वहां एक खतरनाक चुड़ैल हवा में उड़ रही होती है, जिसके काले बाल जमीन तक आ रहे हैं। उसके दांत और नाखून भी बहुत लंबे होते हैं। वह जोर से हंसते हुए कहती है, इतने दिनों बाद शिकार मिले हैं और वो भी 3-3। आज तो मेरी दावत हो गई। तुम लोगों को खाने में बहुत मजा आएगा। इतना बोलकर वो उन तीनों को मार डालती है, तीनों को खा लेती है। जब तक रीना प्रिंसिपल और गार्ड के साथ वहां पहुंचती है तो बाथरूम के बाहर उसे सिर्फ उन तीनों की हड्डियां ही पड़ी मिलती हैं। रामपुर नाम के गांव में एक डायन रहा करती थी। उसके सुनहरे बाल थे और इसमें चौंकाने वाली बात ये थी, किसी को कोई बीमारी होती तो गांव वाले उस डायन के पास जाते। जब डायन सो रही होती उसके बाल काटकर बीमार व्यक्ति के बिस्तर के नीचे रख दिया करते, जिससे वो बीमारी ठीक हो जाती, ऐसा गांव वालों का मानना था। पर बाल काटने के समय अगर डायन जाग जाती तो ये उनके लिए खतरे वाली बात हुआ करती। वे वहीं के वहीं मूर्ति बनकर रह जाते, इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यूं ही दिन बीत रहे थे। उसी गांव में शोभा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। शोभा के पिता का हाल ही में देहांत हुआ था, जिस कारण शोभा और उसकी माँ ही खेती कर अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन माँ बेटी हर रोज की तरह खेती पर जा रहे थे। अंधेरा छा गया था। उन दोनों का काम होते होते बहुत देर हो चुकी थी। अपना काम निपटाकर दोनों अपनी घर की ओर जा रहे थे। माँ ने शोभा से कहा, बेटा
ध्यान से चलना, ध्यान से, यहाँ सांप भी होते हैं। हाँ माँ, मैं ध्यान से चल रही हूँ, आप भी देखकर चलना। दोनों माँ बेटी बात करते हुए यूं जा रहे थे। पीछे से तभी एक सांप आया और माँ को काटकर चला गया। शोभा की माँ जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। शोभा ने घबराकर पीछे देखा तो वहां से सांप चला जा रहा था। माँ, तुम्हें सांप ने काटा है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने तुरंत साड़ी का पल्ला फाड़ा और उस कांटे पर बांध दिया। बेटा, तुम तुरंत रामू काका के पास जाकर सांप के कांटे की दवाई लेकर आना। शोभा रोती हुई तुरंत वहां से रामू काका के पास जाने के लिए दौड़ी। वहां पहुंचकर रामू काका, रामू काका। तभी रामू काका की पत्नी बाहर निकली। शोभा, क्या हुआ बेटा? उसके पूछने पर हड़बड़ाते हुए शोभा ने कहा, रामू काका कहाँ है? मेरी माँ को सांप ने काट लिया। वो औरत ये सुनकर घबरा गई। हाय राम, लेकिन तुम्हारे काका तो काम के सिलसिले में बाहर गांव गए हैं, अब क्या करें? वो औरत भी बहुत घबरा गई। शोभा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो वापस दौड़कर रोती हुई अपने माँ के पास गई। उस समय तक माँ धीरे धीरे चलकर अपने घर पहुँच चुकी थी। उस समय तक उनके घर पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। वहाँ खड़े सब घबराते हुए कहने लगे कि इस समय गाँव में डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, अब ना जाने इस औरत का क्या होगा। ऐसे वहाँ खड़े सभी कहने लगे, माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा माँ? यूं अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। हे भगवान, मुझे मेरी बेटी से दूर मत करना, आपकी कृपा होगी। उनके हालात पर दुखी होकर वहाँ खड़े लोगों ने कहा, चिंता मत करो शोभा, तुम्हारी माँ को बचाने का एक ही एक रास्ता है। कैसा रास्ता, बताइए ना। अगर तुम डायन के बालों को चुरा कर ला सको तो सांप का जहर बेअसर हो जाएगा, माँ बच जाएगी। पर तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा, अगर उस डायन ने तुम्हें देख लिया तो तुम मूर्त बनकर रह जाओगी। उस आदमी के कहने पर शोभा वहाँ जाने के लिए मान गई, पर माँ ने कहा, ऐसा साहस करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भले कुछ भी हो जाए पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ को शांत करते हुए शोभा ने कहा, माँ, अगर मैंने ये काम सही तरीके से कर लिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम दोनों की जान जाएगी। एक दूसरे से दूर होने से तो ये अच्छा है, किसी एक को खोकर जिंदगी भर उनके बिना तकलीफ में जीने से तो अच्छा है। मैं एक बार कोशिश कर लूँ, मैं किसी भी तरह तुम्हें बचा लूंगी माँ। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तभी डायन अपने बाल संवार रही थी। शोभा चोरी चोरी उसके घर के अंदर जा चुकी थी। डायन पलंग पर लेटी लेटी गंभीरता से एक किताब पढ़ रही थी। शोभा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खिड़की से झांक कर देख रही थी कि अंदर क्या हो रहा था। जब शोभा को इस बात का भरोसा हो गया था कि डायन किताब पढ़ने में डूब चुकी है, शोभा ने धीरे से जाकर उसके बाल काटे और उन्हें लेकर वहां से भागने लगी। डायन को अंदाजा लग गया कि किसी ने उसके बाल काटे हैं। अपने बालों को देखती हुई, लगता है कोई हिम्मत वाला था और किस्मत वाला भी, इसीलिए यहाँ आया और अपना मकसद पूरा कर यहाँ से वापस लौट भी गया। ऐसे वो मन में सोचने लगी। दूसरी ओर शोभा अपने माँ को बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही थी। उस समय तक गांव वालों ने ये सोच लिया था कि अब वो नहीं बचेगी, पर शोभा को वहाँ पर बालों के साथ लौटा हुआ देखकर गांव वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। शोभा ने उन बालों को गद्दे के नीचे रख दिया। कुछ ही समय में माँ बिल्कुल ठीक होकर खड़ी हो गई। अपनी माँ को ऐसे देखकर शोभा बहुत खुश हुई। वहाँ खड़े सभी गांव वालों ने शोभा की तारीफ में कहा कि वो बहुत हिम्मत वाली है। सभी उसकी सराहना कर रहे थे। माँ को भी अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन कोई आदमी बहुत बीमार हो गया। वो बहुत धनवान था। उसकी पत्नी ने अपने पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च किए, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया। वो एक दिन शोभा के घर आई और उसकी माँ से कहने लगी, बहन जी, मेरे पति की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहाँ मैंने उनका इलाज न कराया हो। आपकी बेटी से कहकर मेरे पति की मदद करने के लिए कहो। मैं आपकी आभारी रहूंगी। उस डायन के बाल लेकर आप आई तो मेरे पति की सेहत ठीक हो जाएगी। नहीं, इसमें बहुत खतरा है। मेरी बेटी ने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था।
वो आपकी भी मदद जरूर करेगी, पर अगर कोई गलती हो गई तो मैं अपनी बेटी खो दूंगी। शोभा की माँ से ना सुनकर उस औरत ने कहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जा पाऊँ। मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों लोगों की जिंदगी हम पर निर्भर है, वो सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर माँ ने कहा, अगर हम किसी का भला चाहें तो भगवान हमारा बुरा नहीं करते। इसी विश्वास के साथ मैं अपने बेटी को वहाँ भेजने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं। उसने हामी भरी और यही बात उसने अपनी बेटी से कही। शोभा ने माँ की बात मानी और डायन के घर के लिए निकल पड़ी। बड़े ही हिम्मत के साथ शोभा उस डायन के घर पहुंची। सोती हुई डायन के बाल काट ही रही थी कि डायन जाग गई। शोभा उसे देखकर घबरा गई। अब शोभा ने उम्मीद छोड़ चुकी थी। उसे लगा वो मूर्त बनकर रह जाएगी। तब उस डायन ने उससे कहा, बेटा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई एक बार हिम्मत कर मेरे बाल चुराने पर भी मूर्त न बने, वो बार बार मेरे पास बिना डरे आ सकते हैं। जब चाहो तब मेरे सुनहरे बाल काट कर ले जा सकता है। डायन की ये बात सुनकर शोभा ने गहरी सांस ली और उसने डायन को सारी बात विस्तार से बताई और उन सुनहरे बालों को वो घर ले गई, जिससे उस धनवान औरत ने अपनी पति की जान बचा ली। शोभा ने डायन की कही हुई बात माँ से कही। माँ ने खुश होकर यही बात पूरे गांव वालों को बता दी। उस दिन से गांव में कोई भी बीमार होता तो वो शोभा से आकर कहता। शोभा डायन के पास जाकर बाल काट कर लाती और उनकी मदद किया करती।